कैसे आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने आ चुका हूं और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए आइए सीखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी होगा इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपका आज का हेडिंग है। और नंबर सिस्टम का अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो वीडियो है वो आपको याद ही होना चाहिए। कितना नंबर वीडियो होगा? ये वीडियो होगा आपका कितना? बोल नहीं रहा है सब। चलिए देख लीजिएगा कितना नंबर होगा। हम आपको नहीं बताएंगे, आपको याद नहीं है तो पीछे का क्लास साथ साथ भूल गए हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए आज हम आपको एक बात बताते हैं, इकाई अंक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि सर इकाई अंक का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया 7 2 6 5 4 3। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या है? इस संख्या का इकाई अंक है, आप अपने हाथ के दाहिने तरफ से, राइट साइड से, आप अपने हाथ के दाहिने तरफ से जो पहला अंक आपको दिखाई देगा, आपने हाथ के दाहिने तरफ से ये जो पहला अंक दिखाई दिया वो इस संख्या का इकाई अंक होगा। यानी इस संख्या का अगर किसी ने पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप कहेंगे कि सर इसका यूनिट डिजिट, ये जो पहला संख्या है अपने हाथ के दाहिने तरफ से, ये आपका यूनिट डिजिट आपका होगा इसका 3। इकाई अंक का मतलब ये होता है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए 92640, इसका इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक क्या है? आपके दाहिने तरफ से जो पहला अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। दूसरा अंक दहाई होता है, तीसरा अंक सैकड़ा होता है, चौथा अंक हजार, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ इकाई अंक की बात करेंगे। मान लीजिए 2020865, तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। क्लियर है? यानी इकाई अंक का मतलब आप समझिए कि संख्या के किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट, यानी आप नोट में ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर का लास्ट डिजिट किधर? राइट साइड से, बाएं दाहिने से, राइट साइड से जो लास्ट डिजिट होता है या राइट साइड से जो पहला अंक होता है, पहला यानी कि फर्स्ट, वही उस संख्या का यूनिट डिजिट कहलाता है। बोलिए इसमें किसी को डाउट? तो फिर से समझ लीजिए, अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो किसी भी संख्या के इकाई अंक उस संख्या के अंतिम अक्षर का मतलब हो गया कि उस संख्या के सबसे लास्ट वाला किधर? दाहिने की तरफ से। जब आप दाहिने की तरफ से उस संख्या के अंतिम अक्षर को देखेंगे, अंतिम, तो वो संख्या कहलाता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो मेरी बात आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट उसका लास्ट अक्षर होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 42653, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। ये बात समझ में आ गई यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए 0205060, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। तो आप यूनिट डिजिट का मतलब आप समझे, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ उतार लीजिए, उतारने का पूरा भरपूर टाइम देंगे आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आपने अभी समझा कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक यानी कि इकाई अंक का मतलब है उस संख्या का लास्ट डिजिट
लेकिन किधर से भाई, राइट साइड से। राइट साइड से जो पहला डिजिट होगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि इकाई अंक का मतलब क्या होगा, ये इकाई अंक का मतलब होता है। तो चलिए अब इकाई अंक से संबंधित जो सवालों के प्रकार बनते हैं, इकाई अंक से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो टोटल 5 से 6 टाइप्स के बनते हैं। सभी अपडेट सवालों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो इकाई अंक की जो बात करेंगे तो उससे रिलेटेड 5 से 6 टाइप्स के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आप टाइप 1 हेडिंग दीजिए। इकाई अंक में टाइप 1, हम एक एक टाइप को क्लियर करेंगे, एक एक टाइप को, कोई टाइप आपका छूटेगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई टाइप आपका छूटने वाला नहीं है। तो टाइप 1 की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए टाइप 1 में है कि किसी भी संख्या को मान लीजिए कि ऐड के बाद या सब्ट्रैक्ट के बाद या मल्टीपल के बाद, ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं ऐड या सब्सट्रैक्शन या प्रोडक्ट, गुणनफल, इन सब का इकाई अंक ज्ञात कर। ऐड, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में, 23, 52, 70 और 75 दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। पहला सवाल है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया 23, 52, 70 और 75, इसका इकाई अंक आपको निकालना। तो आपको जब इकाई अंक निकालना है तो इसके इकाई अंक को ही देखिए। जैसे 5 + 0 क्या हो गया, 5 ही हुआ। फिर 2, 7 और 7 और 3 10, तो इसके इकाई अंक में क्या आने वाला है, 0 आने वाला। हो गया काम खत्म। यानी जोड़ में आप ऐसे निकालेंगे। क्या किए, इसका यूनिट डिजिट 5 था, इसका यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 3, इन सबको हम ऐड कर दिए। 5 0, तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 7 आएगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 10 आएगा। 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकाई अंक 0। आया समझ में। एक दूसरा एग्जाम्पल्स और लेते हैं। 10 + 100 + 1000 प्लस इसके आगे एक और 0 बढ़ा लीजिए, 3 है, 4 कर लीजिए, प्लस एक और 0 बढ़ा लीजिए, 2 2 4 है, तो 1 2 3 4 5। इसकी इकाई अंक आप बताइए क्या होगा, इसकी इकाई अंक क्या होगा बताना है आप। तो आप एक बात समझिएगा, आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन और भी बड़ा हो सकता है, तो आप ये 2 चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए 100 है और इसमें आप 10 ऐड करेंगे तो इसके इकाई अंक पे क्या आने वाला है, 0। यहाँ तो 1 आने वाला है। इसके ऊपर था 0 0 0, तब भी तो 0। इसके ऊपर था 0 0 0 0, तब भी तो 0। यानी ऐसे कंडीशन में इसमें इकाई अंक निकालना है जब सबसे में, तो ये आपको इसका इकाई अंक यही दे देगा, सबसे छोटा वाला डिजिट, यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। आप इसको ऐड करने के बाद इतना सारा ऐड करेंगे तो ये आपको 0 ही आने वाले। जैसे हमने यहाँ पे ऐड करके देखा, यहाँ 1 यहाँ 1 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0 ही आने वाला। बोलिए ऐड में कोई दिक्कत हो तो। चलिए एक और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल से लेते हैं आपको समझने के लिए। 100, 23, 52 और 20, इसका इकाई अंक आपको बताना। तो इसके इकाई अंक में 0 + 2, तो ये आपको 2 हो गया, 2 + 3, ये दोनों मिलके 5, 5 + 0, तो 5 ही आएगा ना इसके इकाई अंक में। इधर क्या आएगा उससे आपको क्या मतलब है, तो ये जोड़ का इकाई अंक ज्ञात करना होगा। बोलिए, यानी अभी हम सिंपल जोड़ बता रहे हैं, इसमें पावर वोर नहीं लिए हैं, अभी बहुत बेसिक है। हम आपको सबसे पहले हेडिंग क्या देते हैं, एकदम बेसिक से सीखना है, बेसिक से हाई लेवल जाना है। एक ही बार आप खुद के हाई लेवल पे नहीं चले जाइए, नहीं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आगे तो आप बना नहीं पाओगे। तो ये बेसिक बात कर रहे हैं कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है ऐड का। बोलिए, आइए एक सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। कुछ लोग सब्सट्रैक्शन का डिमांड करने से, मान लीजिए 52 - 23 - 22, एक छोटा सा एग्जाम्पल।
तो इसका सब्सट्रैक्शन का इकाई अंक कैसे निकालेंगे? आप क्या कीजिए कि पहले ये दोनों को माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 52 और माइनस 3 और 2 होगा 5 और 2 और 2 4 होगा 45। होगा कि नहीं? यहाँ पे 23 22 45 ही होता है। अब इसको आप इसके इकाई अंक में से इसको घटाइएगा, तो 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, आप इससे कैरी ले लीजिए, 12 में से 5 घटाइए, कितना इकाई अंक आने वाला है? 7। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया 7। बोलिए ऐड के और सब्सट्रैक्शन में इकाई अंक निकालने में कोई परेशानी है तो फिर से पूछिए। ऐड और सब्सट्रैक्शन में एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक 5वां एग्जांपल हम लिखते हैं, 672 माइनस 422 माइनस 23 22 माइनस 20 माइनस 1। इसका इकाई अंक बताना, इसका आपको इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जो मेन प्रोसेस है वही लगाइए। सबसे पहले ये जब माइनस वाले हैं सब इसको एक साथ कर लीजिए। आइए बात समझ में। तो आप क्या करेंगे, 672 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस, ये देखिएगा कैसे लिखेंगे, इसके इकाई अंक आइए। ये सभी अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ना है माइनस में ही जोड़ना है, तो ये 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, यानी इसके इकाई अंक में 5 आने वाला। बाकी छोड़ दीजिए, सब क्यों जोड़ेंगे? अब और भी हम शॉर्ट कर दिए, सब नहीं जोड़ना है। ऐसा मत समझिए कि सब जोड़ना शुरू कर दे तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है। आपको क्या करना है कि इसके यूनिट डिजिट को ही जोड़िए ना, सब माइनस वाले को एक साथ कर दीजिए। जैसे ही माइनस वाले को आप एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 1, फिर 0 + 2 यानी कि 1 + 2 3, 3 + 2 5, इकाई अंक में 5 आने वाला है। और ये हो गया 672, तो इसका इकाई अंक है 2, इसका इकाई है 5, तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो इधर से कैरी ले लीजिए, तो ये हो गया 12, 12 में से 5 घटेगा, आने वाला है 7। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इकाई अंक निकालने के लिए। सब्सट्रैक्शन और ऐड का जो मेन प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस से काम करना है। सबके इकाई अंक से, सबका इकाई अंक देख लीजिए, वही आपका आंसर दे देगा, वो जोड़ में हो या घटाव में हो। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है। तो ये आपको ऐड सब्सट्रैक्शन हो गया। अब चलिए प्रोडक्ट का समझते हैं। प्रोडक्ट का अभी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए आपका। अब प्रोडक्ट का इकाई अंक हम सीखेंगे। किसका सीखना है? प्रोडक्ट का इकाई अंक, यानी टाइप 1 चल रहा है। अगर आपको याद हो तो ये आपका टाइप 1 सीख रहे हैं हम लोग, टाइप 1 यूनिट डिजिट का। तो अब प्रोडक्ट सीखना है। प्रोडक्ट सीखना है कि प्रोडक्ट में इकाई अंक आपको निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, चलिए आपको बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिए गए व्यंजकों का इकाई अंक निकालें। क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा गया, दिए गए व्यंजक का अंग्रेजी होता है एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात कर। ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इकाई अंक ज्ञात करें, दिए गए व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करें। व्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत अंतर होता है, नोट में हमेशा याद रखिएगा। एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें LHS RHS की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें LHS RHS, लेकिन एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन जो होते हैं इसमें आपको LHS RHS के बराबर होता है, लेकिन एक्सप्रेशन में LHS RHS की बात नहीं की जाती है। ये बात मेरी समझ लिए। तो अब आपके पास मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर हो कि दिए गए संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं कि उसका इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए आपको सिंपल जो है क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका,
आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखेंगे और कैसे निकालना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मान लीजिए 812 मल्टीप्लाइड 416 मल्टीप्लाइड 313 मल्टीप्लाइड 517, इसका इकाई अंक आपको बताना है कि क्या होगा। इसका इकाई अंक, ये पहला क्वेश्चन, इसका इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। 8 से 12, 416, 313, ये सब देखिएगा तो मल्टीप्लाई में यानी आप प्रोडक्ट सीख भी रहे हैं, ध्यान देंगे तो आप प्रोडक्ट सीख भी रहे हैं। तो इसका इकाई अंक जैसे ही आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, सबके इकाई अंक पे ही ध्यान दो। जैसे इसका ये 7 इकाई अंक, इसका 3 है, इसका 6 है और इसका 2 है, सबके इकाई अंक पे ही बात करें। और गुना है तो गुना कीजिए, जैसे ये 7 त्रिका 21 हो गया तो 21 यहाँ लिखिए, ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या हो गया 1 से इसके इकाई अंक में गुना कीजिए तो 1 गुने 6, रिजल्ट क्या आएगा 6 आने वाला। अब इसके इकाई अंक से इसको गुना कीजिए 6 गुना 2 तो 12 आएगा। अब इकाई अंक क्या आया 2, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक भी होगा 2। बोलिए, इस क्वेश्चन का इकाई अंक भी होने वाला है 2। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइए, अभी भी कोई डाउट है? क्या किए कि जब भी इकाई अंक निकालना है तो सभी के इकाई अंक पे ही आप ध्यान देंगे, इकाई अंक पे ही। और जो जैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो ही इसका आंसर होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी आप चीजें समझे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। 919 मल्टीप्लाइड 787 मल्टीप्लाइड 313 मल्टीप्लाइड 285 मल्टीप्लाइड 652, ये आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। इसका इकाई अंक निकालना, इसका इकाई अंक निकालना। पहले वाले को मिटा देते हैं। तो आपको अभी क्या बताए कि प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो या ऐड का क्वेश्चन हो या मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, सबके यूनिट डिजिट पे ही फोकस होना। इसका यूनिट डिजिट कितना है बाबू 2, इसका कितना है 5, इसका 3, इसका 7 और इसका है 9। तो अब इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10। अब इकाई अंक में 0 आ गया तो अब किसी के इकाई अंक में 0 से गुना कीजिएगा तो रिजल्ट में हमेशा 0 ही आने वाला। यानी एक बार अगर गुना में 0 आ गया तो उसके इकाई अंक में कन्फर्म है कि 0 ही आएगा। इसको नहीं समझ पाते थे कि एग्जाम्पल हम लेते, जैसे मान लीजिए 10 गुना 13 गुना 18 गुना 19 गुना 21। अब हम कहें कि इसके इकाई अंक में क्या आने वाला, समझिएगा हमारी बात को। 10 13 18 19 21, अब हम कहें कि इसके इकाई अंक में, तो इसका इकाई अंक है 1, इसका है 9, इसका है 8, इसका है 3। अब गुना करते इधर से आइए, 1 गुना 9 9, 9 8 72, 72 में से 2 उठाइए, 2 3 6 और 6 गुना 0 तो 0। इसके इकाई अंक में क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं? उतार लीजिए एग्जाम्पल्स। एक बार अगर 0 आ गया तो कंफर्म है कि कितना भी बड़ा गुना होगा तो उसके इकाई अंक में 0 ही आने वाला है। टाइप 1 यूनिट डिजिट का बेहतर कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए तो आप कोई भी यूनिट डिजिट में जोड़ घटाव और गुना के सवालों को निकाल सकते हैं। सिंपल सवाल को, बड़े बड़े सवाल का तरीका दूसरा होगा। आइए एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल्स लेते हैं एक्सप्रेशन का। एक और एग्जांपल्स लेते हैं बाबू। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है 452 मल्टीप्लाइड 252 मल्टीप्लाइड 618 मल्टीप्लाइड
718 मल्टीप्लाइड 922। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप घबरा नहीं जाइए सर इसका इकाई अंक कैसे निकालें। तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सबके इकाई अंक को देख लीजिए पहले, क्योंकि इकाई अंक से ही निकलेगा। सबका इकाई अंक आप देखिए तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 2। ठीक है, अब इसको करना क्या है कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप कहीं से भी गुना शुरू कर दीजिए, यहाँ से कीजिए 8 दूना 16, 6 आया, 6 8 72, 48 48, 8 आया, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, यानी फाइनल क्या आने वाला है 2। कैसे किए? 8 दूना 16 तो इसका इकाई अंक 6 लिए, इसके इकाई अंक और इसके 8 6 48, 8 इकाई अंक लिए, 8 दूना 16 तो 6 इकाई अंक लिए, 6 दूना 12 इकाई अंक 2 लिए। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आने वाला है आपको, इसका इकाई अंक आने वाला है 2। इधर दहाई सैकड़ा पे क्या आएगा वो आपकी बात नहीं हो रही है, अभी आपको बात हो रही है सिर्फ इकाई अंक की बाबू। तो इकाई अंक पे काम करना सीखिए। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को घुमाते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर के सवाल को जरा देखिएगा। 718 मल्टीप्लाइड 622 प्लस ले लीजिए 912 गुना 213 प्लस ले लीजिए 615 गुना ले लीजिए आप 816 और इसके इकाई अंक को बताइए। चलिए टाइम दे देते हैं आपको बताने के लिए। 718 गुना 622 बीच में प्लस है, थोड़ा सा चेंज हुआ। 912 गुना 213 बीच में प्लस है, 615 गुना 816। अब आपको बताना है कि ऐसी क्वेश्चंस का, इस टाइप्स के क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आने वाला। तो चलिए आप घबराएंगे नहीं, हम आपको इसका टेक्निकल बताते हैं कैसे काम करना। हम इसका टेक्निक बताते हैं कैसे काम कीजिए। ये जब बीच में प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये गुना करने के बाद इसको ऐड कीजिए, ये गुना करने के बाद इसको ऐड कीजिए और ये गुना करने के बाद इसमें ऐड कीजिए और जो फाइनल आएगा वही आपका इकाई अंक होगा। तो आप क्या कीजिए कि सबके इकाई अंक, जैसे यहाँ पे देखिएगा 6 5 30, इसका इकाई अंक 0 आ गया, 3 दूना 6 इसका इकाई अंक 6 आया और 8 दूना 16 इसका इकाई अंक 6 आया। तो इसका इकाई अंक आया 6 प्लस इसका इकाई अंक आया 6, कुछ भी इधर आया होगा दहाई सैकड़ा पे उससे मतलब ही नहीं है, प्लस इसका इकाई अंक आया है 0। अब एक बात बताइए, सबका इकाई अंक जोड़िए तो 6 या 6 12, 12 को फिर इसमें जोड़िएगा तो प्लस 0, तो रिजल्ट आपको क्या आने वाला है 12, यानी कि आपको लास्ट में क्या आने वाला है 2। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक भी होगा 2। हाँ टाइम दे देते हैं इसको समझने के लिए। समझना तो बहुत जरूरी है बाबू, समझने के लिए तो आप आते हैं, नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा। टाइप 1 में ऐड, सब्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट तीनों के बेसिक सवालों की बात कर रहे हैं। अपडेट मटेरियल मिलेगा आपको, अपडेट तो इतना अच्छा मिलेगा कि आप तनाव नहीं ले, सबसे बेहतर मटेरियल मिलेगा, बस आप बने रहे मेरे साथ। चलिए एक और सवाल लेते हैं, 4 नंबर हो गया, एक और सवाल लेते हैं। बीच में अगर ऐड आ जाए गुना में तो आप कैसे करेंगे ये हमने आपको बताया। एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 5 लेते हैं। आइए सवाल नंबर 5, 111 गुने 500 प्लस 210 गुने 533 प्लस 426 गुने 525। अब इसका इकाई अंक आपको बताना है कि क्या होगा इसका इकाई। तो फिर घबराइए मत, अभी क्या बताए कि ये दोनों को गुना कीजिए, फिर जो आएगा उसमें इसको गुना करके जोड़िए, फिर जो आएगा इसको गुना करके जोड़िए, तब इकाई अंक आएगा। आप वैसे नहीं करेंगे, आप सबका इकाई अंक निकालिए। ये 6 5 हो जाएगा 30, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। ये 0 से गुना कीजिएगा 3 में तो 0 इकाई अंक, इसको भी 0 से गुना कीजिएगा तो 0। अब सबको प्लस कीजिए तो 0 0 0, क्योंकि इसके कुछ भी आएगा, गुना करने पे इकाई अंक पे 0 ही आने वाला।
इसका इकाई अंक पे 0, दहाई पे कुछ भी है वो छोड़ दीजिए, ये दोनों गुना किए तो इकाई अंक पे 0 ही आएगा, दहाई पे क्या आएगा मतलब ही नहीं है, तो सबका इकाई अंक 0 + 0 + 0, क्या इकाई अंक आने वाला है 0, हो गया। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आने वाला है 0। बहुत ही इजी बात है, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये बहुत ही इजी है प्रोडक्ट का इकाई अंक निकालना, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आप हड़बड़ा के बहुत ऊपर चले गए, नहीं बाबू, एकदम इत्मीनान से सीखिए। और हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन सवालों को सॉल्व करेंगे, CGL मेंस तक के सवालों को सॉल्व करेंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 6 नंबर, जो आपको बनाना है, आपको आंसर देना है, देखते हैं कि कितना तेजी से दे पाते हैं आप। 888 और गुना 62 प्लस 863 गुना 67 प्लस 928 और गुना आप ले लीजिए 68, और बताइए कि इसके इकाई अंक में क्या आने वाला है। चलिए आपको समय दे देते हैं। जी टाइप 1 में हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट, इसके पहले ऐड का बेसिक सीखे, इकाई अंक निकालना, उसके पहले सब्ट्रैक्ट का बेसिक सीखे, अभी हम लोग प्रोडक्ट का सीख रहे हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट, आंसर आना चाहिए। चलिए आ गया बहुत लोग का आंसर, आइए सीखते हैं। वही काम है, ये दोनों गुना करेंगे फिर ऐड करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे फिर ऐड करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इकाई अंक पे गुना कर दीजिए। 8 28 64 64, इसका आने वाला है 4 इकाई अंक। 7 3 का 21, इसका आने वाला है 1 इकाई अंक, और 8 दूना 16, इसका इकाई अंक आने वाला है 6। तो अब सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है तो करेंगे। 4 1 5, अब 5 और 6 11, तो इकाई अंक में क्या आने वाला है 1, हो गया, बात खत्म। चलिए बेसिक क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर बेसिक में डाउट हो गया, बहुत बेसिक बताए हैं बाबू आज, इतना बेसिक से कुछ नहीं होता, इससे बेसिक होता ही नहीं है। धीरे धीरे आप बने रहेंगे तो बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, इसलिए बहुत बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं और लगातार सीखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले क्लास में अभी टाइप 1 क्लियर हुआ है, इसके बहुत हाई लेवल के सवाल अभी बचे हुए हैं। टाइप 2 इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद, थैंक यू।